नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमाली तृप्ति फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन मॉडल। आप जानते होंगे कि सीटेट की एग्ज़ाम में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों में यह टॉपिक आएगा और आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए सीखते हैं आज कि वैन हिले जी ने कौन से 5 रंगीन चरण दिए हैं जिससे बच्चे ज्यामिति सीखते हैं, उसकी प्रक्रिया का हमें पता चलता है। वैन हिले जी ने यह हमें साफ साफ कहा है कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। गौर कीजिएगा, कैसी प्रक्रिया है? क्रमिक प्रक्रिया है। बच्चा धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ेगा, वह उसके सारे चरण सीखेगा। यहाँ पर उन्होंने हमें स्टेप 0 से लेकर स्टेप 4 तक, यानी कि टोटल 5 स्टेप्स, 5 सीढ़ियाँ दी है जिन्हें हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है। वैन हिले जी ने पहला हमें चरण दिया है, स्टेप 0 दिया है चक्षुषीकरण। फिर आता है स्टेप 1 विश्लेषण। फिर आता है स्टेप 2 अनौपचारिक निगमन। स्टेप 3 में आता है औपचारिक निगमन और स्टेप 4 में आता है दृढ़ता। चिंता मत कीजिए, जैसे भी नाम हो, लेकिन आपको इनमें से क्या सीखना है, क्या समझना है, एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर एग्जाम टिप्स भी मिलेगी, साथ ही में हम क्विक रिवीजन भी करेंगे, जिससे कि यह टॉपिक आपको जो है एकदम पक्का हो जाए और एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उसका आंसर आपको तुरंत ही आ जाए। तो यहाँ तक हम समझ गए कि वैन हिले जी ने कहा कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि बच्चा सीधा स्टेप 0 से स्टेप 4 पर नहीं कूदेगा। अब हम देखते हैं इसका स्टेप 0 यानी कि स्तर 0, जिसे वैन हिले जी ने नाम दिया है चक्षुषीकरण। नाम आपको खास याद रखना है, स्तर 0 का नाम है चक्षुषीकरण, जिसमें क्या होगा, बच्चा विजुअलाइजेशन करेगा, बच्चा देखेगा। तो इस स्टेप का, इस स्तर का फोकस किस चीज पर है? तो दिखावट पर है, अपीयरेंस पर है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है चक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। याद रखिएगा, फोकस है इसका दिखावट पर, अपीयरेंस पर। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। आप ऐसा सोच के चलो कि आप खुद बच्चे हो और आप सीख रहे हो, तो आपको यह सब जानने में, सीखने में आसानी होगी। तो बच्चा अभी क्या कर रहा है, बहुत छोटा है, वह यह बिस्कुट अगर हम उसे दे तो वह क्या कहेगा कि बच्चा बिस्कुट देखकर उसे वृत्त कहता है। क्या कहेगा? उसे वृत्त कहेगा। वह इसकी दिखावट देख रहा है और बोल रहा है कि यह तो वृत्त है, यानी कि स्तर 0 पर बच्चा फोकस कर रहा है उसकी दिखावट पर, उसके अपीयरेंस पर। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं समोसे का। अगर मैं बच्चे को यह समोसा दूं तो वह क्या कहेगा? बच्चा यह समोसे को देखेगा और कहेगा यह तो त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल है, क्योंकि यह समोसे जैसा दिखता है, क्योंकि यह समोसे जैसा दिखता है, यह त्रिभुज है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है देखकर उसके आकार पहचानते हैं। तो पहले बच्चा करता है देखना, चक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन करता है। सिर्फ उसे पता है कि यह त्रिभुज है क्योंकि यह समोसा है, यह गोल है क्योंकि यह बिस्किट है। बस इतना अभी बच्चे को पता है। तो यहाँ पर इस स्तर में उसकी अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा यहाँ पर है कि बच्चा क्या करता है, आकृतियों को उनके नाम या दिखावट से पहचान रहा है, उनके गुणों से नहीं। अभी बच्चे को पता नहीं है कि इसके अंदर कैसे गुण है, ठीक है। यह चीज आपको खास याद रखनी है। बच्चा सिर्फ देख रहा है, उसकी दिखावट से पहचान रहा है, बिस्किट को कह रहा है यह वृत्त है, समोसे को कह रहा है यह त्रिभुज है। परीक्षा के लिए आपको क्या याद रखना है? परीक्षा के लिए आपको याद रखना है कि जहां पर आपको दिखावट या दिखने वाले शब्द दिए गए हो, वहां पर आप जानेंगे कि यह स्तर 0 की बात हो रही है, चक्षुषीकरण की बात हो रही है, विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका फोकस है दिखावट पर, अपीयरेंस पर। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं आगे स्तर 1 पर। स्तर 1 पर हम क्या देखेंगे?
हम देखेंगे विश्लेषण, इसका एनालिसिस। ठीक है, अब बच्चा देख रहा है, देख के पहचान रहा है, लेकिन अब उसका जो है ज्ञान बढ़ चुका है। अब बच्चा क्या करेगा, उसके गुण देखेगा कि इसमें कौन से गुण हैं। जैसे कि उसने देखा वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो बच्चा देखेगा कि इसकी तो 4 भुजाएं हैं। ठीक है, अब उसे ये भी पता चल रहा है, उसके गुण ये भी पता चल रहे हैं कि इसके तो 4 कोण भी है। ठीक है, तो बच्चा अब इसके गुण देख रहा है, इसकी 4 भुजाएं देख रहा है, इसके 4 कोण देख रहा है। ओके, तो यहाँ पर बच्चा अब समझ रहा है, उसके गुण देख रहा है, किस स्तर पर, स्तर 1 पर विश्लेषण कर रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो स्तर 1 है, विश्लेषण का स्तर है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में निकलते हैं, तो आपको यह स्तर बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो बच्चा आकृतियों को उनके गुण के आधार पर पहचान रहा है। अभी वह देख रहा है कि आकृति में कितनी भुजाएं है, कितने कोण हैं, उसके गुण देख रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज देख रहा है। लेकिन यह जो स्तर है, उसकी क्या सीमा है। अभी बच्चा क्या कर रहा है, उसके गुण तो देख रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि आकृतियों के बीच का संबंध क्या है। ठीक है, वह यह नहीं सोच पा रहा है कि एक वर्ग आयत भी हो सकता है। अभी उसकी इतनी समझ है नहीं, वह संबंध, रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वह उसके गुण देख पा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज देख पा रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि स्तर 0 विजुअलाइजेशन में और स्तर 1 एनालिसिस में क्या अंतर है, हमने क्या सीखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि स्तर 1 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। पहले हम नाम देख लेते हैं कि स्तर 0 का नाम है विजुअल, चक्षुषीकरण, याद रखिए। स्तर 1 का नाम है एनालिसिस, याद रखिएगा। ठीक है, विश्लेषण। चलिए, तो अभी स्तर 0 पर विजुअलाइजेशन पर छात्र क्या तर्क कर रहा है कि यह दरवाजे जैसा दिखता है, इसीलिए यह आयत है। ठीक है, उसे यह पता है कि यह दरवाजे जैसा दिखता है, इसीलिए यह आयत है, रेक्टेंगल है। अभी वह देख रहा है, उसकी दिखावट देख रहा है और उसका आकार तय कर रहा है। स्तर 1 पर क्या होगा, एनालिसिस में अभी छात्र कैसा तर्क करेगा कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसीलिए यह आयत है। अभी बच्चा समझ पा रहा है, इसके गुण समझ पा रहा है। ठीक है, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, बराबर है, इसीलिए यह क्या है, आयत। अभी वह पहचान रहा है कि यह आयत है, लेकिन अभी वह आयत और जो हमारे अन्य आकृति है, उनके बीच का अंतर नहीं जान पा रहा है, उनका रिलेशनशिप नहीं समझ पाएगा। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। तो उसका कारण क्या है कि एनालिसिस कर पा रहा है, तो उसके गुण, और विजुअल देख पा रहा है, उसकी दिखावट देख पा रहा है स्तर 0 में। ठीक है, आपको यह सारी चीजें अब क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्तर 2 पे, जहां पर बच्चा अब अनौपचारिक निगमन करेगा, इनफॉर्मल डिडक्शन करेगा। हमने आगे देखा कि बच्चा उसके गुण तो पहचान रहा है, लेकिन संबंध नहीं जान पा रहा है। जब बच्चा स्तर 2 पर आएगा, तब वह जानेगा कि आयत और वर्ग के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अनौपचारिक निगमन में, इनफॉर्मल डिडक्शन में, याद रखिएगा नाम, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन स्तर 2 का नाम है। यहाँ पर बच्चा आकृतियों के बीच के संबंध, रिलेशनशिप को स्थापित करेगा और परिभाषाओं को समझना सीख जाता है। यहाँ पर एक हम उदाहरण लेते हैं कि सभी वर्ग आयत है और सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। यह अब बच्चा जान लेगा। अब उसे पता है कि सभी वर्ग जो है आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। यह चीज बच्चा अब समझ रहा है। आयत और वर्ग के बीच का जो रिलेशनशिप है, वह बच्चा अभी समझ रहा है। ठीक है, तो अभी क्लियर है। अनौपचारिक निगमन में बच्चा रिलेशनशिप समझेगा शेप्स के बीच का।
समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर है, इसीलिए वह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब उसे यह समझ में आ रहा है कि समचतुर्भुज जो है, रोम्बस जो है, उसकी भुजाएं जो है बराबर है और इसीलिए वह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। बच्चा अभी समझ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्तर 3। यहाँ पर औपचारिक निगमन होगा, फॉर्मल डिडक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा, वह बच्चा अभी फोकस कर रहा है उसकी तर्क पर, सिद्ध करने पर, लॉजिक और प्रूफ पर। फोकस किस चीज पर है यहाँ पर, तर्क सिद्ध करने पर, लॉजिक और प्रूफ पर। यहाँ पर बच्चा जो है अभी क्या कर पा रहा है, तो बच्चा प्रमेय को सिद्ध करना और तार्किक बहस करना सीख पा रहा है। यह स्तर आमतौर पर हाई स्कूल के छात्रों के लिए होता है। कौन सा स्तर है, औपचारिक निगमन का। याद रखिएगा, औपचारिक निगमन का स्तर, फॉर्मल डिडक्शन का स्तर। बच्चा प्रमेय को सिद्ध करना और तार्किक बहस करना सीखता है। अभी उसे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। बच्चे को अभी पता है, वह प्रमेय को सिद्ध कर सकता है। अभी बच्चा क्या कर सकता है, तार्किक बहस कर सकता है और प्रमेय को सिद्ध कर सकता है। किस स्तर पर, स्तर 3 पर, जिसका नाम है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अभी ऐसे जो है सूत्र, उनको भी याद कर सकता है। ओके, तो बच्चा प्रमेय को अभी सिद्ध कर पा रहा है और तार्किक बहस करना सीखता है। यह आपको याद रखना है। अभी बच्चे को पता है, स्वयं वह सिद्ध कर सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अभी बच्चा क्या कर पा रहा है, इस चीज को सिद्ध कर पा रहा है। चलिए अब देखते हैं स्तर 4, दृढ़ता। ओके, यह हमारा जो है आखिरी स्तर है। ओके, तो यहाँ पर दृढ़ता में, रिगर में फोकस होता है बच्चे का अमूर्त सोच पर। अमूर्त सोच, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह शब्द नया बिल्कुल नहीं है। अमूर्त सोच का अर्थ है ऐसी थिंकिंग कि जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं, उसे सोच सकते हैं। उसे हम कहते हैं अमूर्त सोच, अमूर्त विचार। ठीक है, तो यहाँ पर यह संदर्भ में है, यह सबसे उच्चतम स्तर है जब बच्चा क्या करेगा, छात्र बिना किसी चित्र या मॉडल के अमूर्त ज्यामितीय प्रणालियों पर काम कर सकता है। अभी बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, गणितज्ञ हो गया है, तो बच्चा क्या कर पा रहा है कि चित्र या सिर्फ मॉडल की मदद से अपने अमूर्त ख्यालों से ज्यामितीय जो प्रणालियां है उन पर काम कर पा रहा है, उन्हें सॉल्व कर पा रहा है। इसे कहेंगे हम अमूर्त सोच। तो स्तर 4 जो कि दृढ़ता है, जो कि कॉलेज के बच्चों को लागू होता है, गणितज्ञ को लागू होता है, जिसमें वो सोचते हैं अमूर्त ख्याल से। अभी उन्हें किसी चित्र की जरूरत नहीं है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उन्हें किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ अपनी सोच से, अपनी अमूर्त सोच से ज्यामितीय प्रणालियों पर अभी काम कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका उदाहरण हम देखें तो विभिन्न ज्यामितीय सिद्धांतों की तुलना करना, जैसे नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री। ठीक है, अभी क्या है, वह विभिन्न ज्यामितीय सिद्धांतों की तुलना कर पा रहे हैं, जैसे कि नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री। याद हो गया, तो यहाँ पर सारे स्तर आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको यह सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाए। यहाँ पर आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ याद रखना है। आपका पूरा ध्यान इस वीडियो में होना चाहिए, आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए, तो यह सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। स्तर 0 पर क्या होता है, स्तर 0 का नाम है चक्षुषीकरण। इसका नाम क्या है, चक्षुषीकरण। इसका मुख्य बिंदु, फोकस क्या है, दिखावट पर। स्तर 0 का नाम है चक्षुषीकरण, मुख्य बिंदु है दिखावट। इसका उदाहरण देखें तो रोटी गोल है इसीलिए वृत्त है। बच्चा देखता है, कहता है रोटी गोल है इसीलिए वृत्त है। फिर आता है स्तर 1,
जिसका नाम है विश्लेषण, एनालिसिस। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है? गुण है, चीजों के गुण है। उदाहरण है इसका, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है। बच्चे अभी पहचान रहे हैं कि जो आकृति है उसके गुण क्या है। जैसे कि वर्ग है तो उसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, बच्चे को अभी पता है। फिर जानेंगे स्तर 2 पर अनौपचारिक निगमन होता है, जिसमें संबंध देखता है बच्चा, रिलेशनशिप देखता है। अनौपचारिक निगमन में वर्ग एक विशेष आयत है, अब उसे पता है वर्ग और आयत के बीच का संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। बच्चा कहता है वर्ग एक विशेष आयत है। अभी आता है स्तर 3, जहां पर औपचारिक निगमन होता है। औपचारिक निगमन में क्या होता है? बच्चा भी तर्क कर पाएगा, ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करता है, तर्क करता है, जहां पर वह थ्योरम को सिद्ध करेगा। फिर आता है हमारा आखिरी स्तर, स्तर 4, जिसका नाम है दृढ़ता। वह उसका मुख्य बिंदु कौन सा है? तो अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त ख्याल है। बच्चा सिर्फ सोचेगा, अभी उसे किसी चार्ट की जरूरत नहीं है, किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, अभी वह सिर्फ सोचता है, अमूर्त ख्याल करता है और चीजों को, जटिल ज्यामितीय प्रणालियों को सॉल्व करता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? याद रह गया? तो चलिए अब आगे आपको देते हैं थोड़ी बहुत एग्जाम के लिए टिप्स, जो कि आपके लिए एकदम रामबाण है। यहाँ पर अगर प्रश्न में आपको दिखावट, अपीयरेंस जैसे शब्द दिखे तो वह स्तर 0 होगा। ओके, अगर आपको प्रश्न में गुण, प्रॉपर्टीज की बातें दिखे कि इसमें यह प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी है, और ज्यादातर आपको जो है स्तर 1 से क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि हमने कहा। तो गुण दिखे, प्रॉपर्टीज की बात हो रही हो, आपको लगे कि प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो यह होगा स्तर 1। अगर आपको लगे कि रिलेशनशिप की, दो आकृतियों के बीच के रिलेशनशिप की, संबंध की बात हो रही है, तो यह होगा स्तर 2। अगर आपको लगे कि प्रश्न में सिद्ध करना, प्रूव करने की बात है, किसी प्रमेय को सिद्ध करना, किसी तर्क को सिद्ध करना, तो अगर ऐसी बातें हो तो यह होगा स्तर 3। और स्तर 4 तो आपको पता ही है कि अगर अमूर्त ख्याल की बात हो रही है तो होगा वह स्तर 4, जहां पर सिर्फ अमूर्त ख्याल से वह जटिल जो गणितीय समीकरण है, प्रणालियां है, उसे क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। ओके, तो वह होगा स्तर 4। तो यहाँ पर आपके लिए यह एग्जाम टिप्स थी, और यहाँ पर जो है हमारा यह एक अच्छा सा वीडियो जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह पूर्ण होता है। तो आपको भी याद रखना है, ज्यामिति रटना नहीं, हमें समझना है। ओके, वैन हिले मॉडल हमें बच्चों के दिमाग के विकास को समझने में मदद करता है। तो आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे ऐसे नए वीडियोस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।